हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 5 स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग अवयव का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अवयव के प्रकार, अर्थात अवयव के कितने प्रकार होते हैं और अवयव के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आज अवयव के प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। दोस्तों, ये रो मैट्रिक्स होता क्या है, पंक्ति अवयव होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, पंक्ति अवयव का मतलब क्या होता है? वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। अर्थात यहाँ पर समझने की जरूरत ही है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो। स्तंभ की संख्या कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति की संख्या सिर्फ एक होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 1 2 3 इसमें अगर दोस्तों हम बात करेंगे इस अवयव के कोटि अगर निकाला जाए तो इसमें पंक्ति कितना है। तो पंक्ति क्या होता है दोस्तों? तो जो सुते हुए लाइन रहता है उसको हम पंक्ति बोलते हैं। अर्थात इसमें कितना सुता हुआ लाइन है? एक सुता हुआ लाइन है। अर्थात इसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक है। और इसमें स्तंभ का बात किया जाए तो स्तंभ इसका कितना होगा? पहला खड़ा लाइन, दूसरा खड़ा लाइन, तीसरा खड़ा लाइन। जो खड़े लाइन की संख्या होता है उसको हम बोलते हैं स्तंभ की संख्या। अर्थात इसमें स्तंभ कितना है? 1 2 और 3। अर्थात इसमें अगर हम पंक्ति की बात करेंगे तो पंक्ति इसमें कितना है? एक है। अर्थात पंक्ति अवयव जितना भी होंगे उसमें सभी में पंक्ति की संख्या एक होगा, स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकता है। चलिए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले लिए, जैसे 1 2 3 4। इस एग्जाम्पल का अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितना है। तो देखिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना है? तो पंक्ति क्या होता है? सुते हुए लाइन। अर्थात इसमें केवल और केवल एक सुते हुए लाइन है। अर्थात इसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है। और स्तंभ का बात कर दिया जाए तो स्तंभ इसमें कितने हैं? तो जो खड़ा लाइन होता है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। अर्थात इसमें स्तंभ की संख्या जो है वो कितना है? 4 है। अर्थात हमको तो पंक्ति से मतलब है, अर्थात इसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि पंक्ति अवयव के अवयव को किसके द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन होता है कि पंक्ति अवयव के अवयव को, पंक्ति अवयव के अवयव को, पंक्ति अवयव के अवयव को AIJ M1/n द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात जो पंक्ति अवयव के अवयव होता है उसको AIJ 1/n द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात इसमें जो आगे रहता है इसको पंक्ति बोलते हैं और ये जो पीछे रहता है n इसको स्तंभ बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर जो पंक्ति है वो फिक्स है कि हमेशा सब में एक ही रहेगा। स्तंभ n का वैल्यू कितना भी हो सकता है, 1 2 4 8 10 कुछ भी हो सकता है। अर्थात पंक्ति अवयव के अवयव को AIJ 1/n द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अवयव के दूसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब ये स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ एक हो, वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ एक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ एक होना चाहिए। पंक्ति की संख्या कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं, इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक अवयव है जिसका अवयव है 1 2 3। अगर इसका हम कोटि निकालेंगे तो किसी भी अवयव के कोटि क्या होता है? M/n, अर्थात पंक्ति की संख्या और गुना स्तंभ की संख्या। तो इसमें अगर पंक्ति की संख्या हम लोग देख लिया जाए तो पंक्ति कितना है? 1 2 और 1 3। 3 सुता हुआ लाइन है, अर्थात इसमें 3 पंक्ति है। और स्तंभ की संख्या कितना है? तो स्तंभ की संख्या क्या होता है? जो अवयव में खड़ा लाइन होता है उसे स्तंभ की संख्या कहते हैं। तो इसमें कितना खड़ा लाइन है? तो 1 खड़ा लाइन है। अर्थात इसमें जो स्तंभ है वो कितना है? 1 है। तो वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ 1 हो, अर्थात जिसमें जिस अवयव में सिर्फ और सिर्फ एक खड़ा लाइन हो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए कि 1 है और 7 है। अगर इसका हम कोटि निकालेंगे तो कोटि कितना निकलेगा? तो इस अवयव का जो कोटि है इसमें 2 पंक्ति है, 2 को सुता हुआ लाइन है और इसमें 1 खड़ा लाइन है, यानी कि इसमें जो स्तंभ है
सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक है। अर्थात जिस अवयव में स्तंभ की संख्या एक रहे, पंक्ति कुछ भी रहे, पंक्ति देखिए इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, तो पंक्ति से हमको मतलब नहीं है, स्तंभ एक आना चाहिए। तो जिस अवयव में स्तंभ की संख्या सिर्फ एक रहेगा उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। अर्थात स्तंभ अवयव क्या होगा, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कुछ भी रहे, स्तंभ की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, उसे स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स को अर्थात पंक्ति स्तंभ अवयव को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो स्तंभ अवयव के अवयव को, स्तंभ अवयव स्तंभ अवयव के अवयव को ए आई जे एम बाई 1 द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि स्तंभ अवयव के अवयव को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो स्तंभ अवयव के अवयव को ए आई जे एम बाई 1 द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात इसमें स्तंभ की जो संख्या है वो फिक्स है कि एक रहेगा, पंक्ति की संख्या एम है, एम का मतलब पंक्ति कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्तंभ सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अर्थात आप लोग समझ गए क्या होता है स्तंभ अवयव। देखिए स्तंभ अवयव क्या होता है, वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। स्तंभ अवयव के अवयव को ए आई जे एम बाई एन द्वारा सूचित किया जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये आता है ऑब्जेक्टिव में 12th के एग्जाम में। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अवयव के तीसरे प्रकार के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अवयव के तीसरा प्रकार। अवयव के तीसरा प्रकार क्या होता है दोस्तों, तो अवयव का तीसरा प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, तो वर्ग अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों के दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं वर्ग अवयव। तो देखिए दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए ये 2 है 3 4 5, यह एक अवयव है। अब इस अवयव में हम लोग देखेंगे कि इसमें पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। तो अगर इसका हम कोटि निकालेंगे तो इसका कोटि क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो सुता हुआ लाइन रहता है उसको हम पंक्ति बोलते हैं, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या कितना होता है, एक ही हो गया और एक ही हो गया, इसमें पंक्ति हो गया 2, और खड़ा लाइन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्तंभ। यानी कि पंक्ति और स्तंभ को हम जब लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, इस अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि अगर बराबर आ जाए, यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं वर्ग अवयव। अर्थात इसमें पंक्ति कितना है, 1 और 1 2, और इसमें स्तंभ कितना है, 1 और 1 2। अर्थात इसका जो पंक्ति है ये भी 2 है और इसका स्तंभ जो है ये भी 2 है। अर्थात वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के दोनों बराबर होता है, वैसे अवयव को हम बोलते हैं वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अगले एग्जांपल से समझते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोस्तों इस अवयव का अगर हम बात करें तो इसमें पंक्ति कितना है, तो इस अवयव में पंक्ति कितना है, तब पहला दूसरा और तीसरा, इसमें कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है। और अगर इसमें स्तंभ की बात किया जाए तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 1 हो गया 3 स्तंभ, यानी कि इसमें स्तंभ की संख्या 3 है, यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर रहे तो वैसे अवयव को हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। तो अगर बात किया जाए कि वर्ग अवयव के अवयव को, वर्ग अवयव के अवयव को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो अगर बात किया जाए कि वर्ग अवयव के अवयव को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो वर्ग अवयव के अवयव को ए आई जे एम बराबर एन द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात अगर पूछा जाएगा कि वर्ग अवयव के अवयव को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो वर्ग अवयव के अवयव को ए आई जे एम बराबर एन द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात इसमें एम यानी कि पंक्ति की संख्या और एन यानी कि स्तंभ की संख्या दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो वर्ग अवयव के अवयव को ए आई जे एम बराबर एन द्वारा निरूपित किया जाता है। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं अवयव के प्रकार का तीसरा प्रकार तक हम लोग समझ गए हैं,
पहला समझे पंक्ति अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो। दूसरा हम लोग समझे स्तंभ अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या सिर्फ एक हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तीसरा हम लोग समझे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों के दोनों क्या रहे, बराबर है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अब समझते हैं वर्ग अवयव के प्रकार। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वर्ग अवयव के प्रकार। अभी हम पढ़े थे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव के अवयव को aij m बराबर n द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम समझते हैं वर्ग अवयव के प्रकार। तो वर्ग अवयव के पहला प्रकार पढ़ेंगे। वर्ग अवयव के पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा, जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। अर्थात इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 0 0 3। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा अवयव है जो वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव मतलब क्या हुआ? जिसका कोटि बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक वर्ग अवयव है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये एक वर्ग अवयव है कि नहीं। तो इसका कोटि कितना है? तो सुता हुआ लाइन 2 है, यानी कि पंक्ति की संख्या 2 है, और स्तंभ कितना है? तो खड़ा लाइन भी 2 है, यानी कि स्तंभ भी इसका 2 है। अर्थात इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, अर्थात यह एक वर्ग अवयव तो है। लेकिन वैसा वर्ग अवयव होना चाहिए जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा, विकर्ण अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। अर्थात इस वर्ग अवयव में अगर हम देखेंगे तो इसका जो ई विकर्ण है, ई विकर्ण अवयव के अलावा, अगर विकर्ण अवयव के अलावा सभी अवयव का बात करें, शेष अवयव का बात करें, वो क्या है? शून्य है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। अर्थात वैसा अवयव जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य रहे, उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है 3 0 0 0 5 0 0 0 8। अब इस अवयव का बात किया जाए तो इसका कोटि क्या है? तो इसका कोटि का अगर बात करेंगे तो इसका कोटि है 1 2 3, यानी कि इसमें 3 सुता हुआ लाइन है और खड़ा लाइन कितना है? 1 2 3। अर्थात इसका जो कोटि है 3/3 है। अर्थात इसमें पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभ की संख्या भी 3 है। अर्थात यह एक वर्ग अवयव तो है। लेकिन वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव में विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? तो विकर्ण अवयव का मतलब क्या होता है? वैसा अवयव जिसके विकर्ण अवयव के अलावा, इसमें विकर्ण का बात कर लिया जाए, तब विकर्ण अवयव के अलावा जो भी अवयव बचा है, जो भी अंक बचा है, उस सभी अंक क्या है? शून्य है। अर्थात वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा शेष सभी अवयव शून्य रहे, उसे हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। अब याद रखना है यहाँ पर ही कि विकर्ण अवयव कहते किसे हैं। तो देखिए विकर्ण तो ए भी बन रहा है और ए भी बन रहा है। तो देखिए विकर्ण जो होता है वो आगे से केवल लिया जाता है। आयुष चैप्टर में जो विकर्ण होता है वो आगे से नीचे की ओर होता है, न कि पीछे वाला विकर्ण होता है। पीछे वाला विकर्ण को विकर्ण नहीं कहते हैं, ठीक है। आयुष चैप्टर में जो आगे वाला विकर्ण होता है उसी को केवल विकर्ण कहते हैं। अर्थात आगे वाला जो विकर्ण है वो क्या होना चाहिए? वो कोई वैल्यू होना चाहिए, बाकी शेष अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम समझ गए कि विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम बोलते हैं विकर्ण अवयव, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स। अर्थात विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण अवयव के अलावा शेष सभी अवयव शून्य रहे। ध्यान रहे कि विकर्ण जिसको माना जाता है वो केवल पहला विकर्ण होता है, पीछे वाला को विकर्ण नहीं माना जाता है इस चैप्टर में। तो विकर्ण आगे वाला विकर्ण अवयव कुछ भी रह सकता है, बाकी सभी शेष अवयव शून्य रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, अर्थात वर्ग अवयव के दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रकार जो इसको कहते हैं तत्समक अवयव। चलिए हम लोग वर्ग अवयव के दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है तत्समक अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तत्समक अवयव क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव एक हो, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे मान लीजिए E1 है 0 0 1
अब इसमें बात किया जाए तो सबसे पहले विकर्ण कहते किसे हैं, तब विकर्ण होता क्या है, तब विकर्ण जो आगे वाला ई दिख रहा है इसी को विकर्ण कहते हैं, न कि इसको भी विकर्ण कहते हैं। ऐसे तो हम अगर वर्ग का बात करेंगे तो एक वर्ग में ए भी विकर्ण होता है, ए भी विकर्ण होता है, लेकिन अवयव में जो होता है अवयव के अंदर ए वाला को केवल विकर्ण माना जाता है। बात समझ में आया? तो हम समझते हैं कि क्या होता है तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव क्या होता है, वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण अवयव एक हो, विकर्ण अवयव क्या हो, एक हो, तथा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तत्समक अवयव। वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे इस तत्समक अवयव का अगर कोटि का बात किया जाए तो इसका कोटि क्या होगा, तो इसमें कोटि क्या है, तो पंक्ति इसमें 2 है और स्तंभ भी इसमें 2 है, अर्थात इस तत्समक अवयव का जो कोटि है वो 2/2 है। अर्थात अगर कोई तत्समक अवयव है तो उसके कोटि 2/2 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, तत्समक अवयव को इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात तत्समक अवयव को आई द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात अगर कोई 2/2 कोटि का तत्समक अवयव है तो उसको I2 द्वारा निरूपित करेंगे। 2/2 कोटि का तत्समक अवयव है तो उसे I2 द्वारा निरूपित करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक और तत्समक अवयव ले लेते हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस अवयव का अगर बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये भी एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसके विकर्ण अवयव एक है तथा शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव एक रहे तथा शेष सभी अवयव शून्य रहे उसे भी हम तत्समक अवयव कहते हैं। अर्थात ये भी हमारा एक तत्समक अवयव है और यह एक तत्समक अवयव जो है कितना बाई कितना कोटि का है। तो इसमें तत्समक अवयव का बात करेंगे तो इसमें तीन गो पंक्ति है और इसमें 3 गो स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ भी है। अर्थात ये जो तत्समक अवयव है 3/3 कोटि के तत्समक अवयव है। तो 3/3 कोटि के तत्समक अवयव को I3 द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर 4/4 कोटि का कोई तत्समक अवयव रहेगा तो उसे I4 कहेंगे। 5/5 कोटि का कोई तत्समक अवयव रहेगा तो उसे I5 कहेंगे। अर्थात हम लोग समझ गए कि तत्समक अवयव अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा से सभी अवयव शून्य रहे और विकर्ण अवयव केवल और केवल एक रहे, एक के अतिरिक्त कोई भी अंक नहीं होना चाहिए विकर्ण। अर्थात जिसका विकर्ण एक रहे तथा शेष सभी अवयव शून्य रहे उसे हम बोलते हैं तत्समक अवयव और तत्समक अवयव को I द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ग अवयव के तीसरे प्रकार। वर्ग अवयव के तीसरा प्रकार क्या है दोस्तों, तो वर्ग अवयव का तीसरा प्रकार है जिसका नाम है अदिश अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यह स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अर्थात अदिश अवयव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव बराबर हो, वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव बराबर हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है एक को छोड़ करके, विकर्ण अवयव तो बराबर होना चाहिए लेकिन एक को छोड़कर, तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। अदिश अवयव क्या होता है, वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण अवयव बराबर हो लेकिन एक को छोड़ करके तथा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक अवयव है जिसका यहाँ पर वैल्यू है -8 0 0 -8। तो इसमें अगर इस अवयव का बात करेंगे तो यह एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसके विकर्ण अवयव, जो विकर्ण अवयव है ये क्या है, -8 -8, बाकी जो अवयव है वो क्या है, शून्य है। अर्थात जिसका विकर्ण अवयव बराबर रहना चाहिए, एक को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, बराबर होना चाहिए, एक को छोड़ करके बराबर रहे विकर्ण अवयव तथा शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वैसे अवयव को हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव। चलिए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिए, 3 0 0 0 3 0 स्टार्ट। चलिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं अदिश अवयव का दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव क्या रहे, विकर्ण अवयव बराबर होना चाहिए। देखिए इसका विकर्ण अवयव क्या है, 3 3 3 है, अर्थात इसका विकर्ण बराबर है, बाकी शेष सभी अवयव जो है वो क्या है, शून्य है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव। तो यहाँ पर आप लोग अदिश अवयव समझ गए कि वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण अवयव बराबर होना चाहिए तथा शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वर्ग अवयव के प्रकार में चौथे प्रकार। ठीक है, तो चौथा प्रकार वर्ग अवयव के प्रकार में क्या है, शून्य अवयव। शून्य अवयव को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य अवयव क्या होता है, तो शून्य अवयव क्या होता है, तो वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो,
वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। अर्थात शून्य अवयव को ओ द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात वैसा वर्ग अवयव जिसका सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं और शून्य अवयव के अवयव को ओ द्वारा सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल ये होगा दोस्तों कि देखिए 0 0 0 0 यह एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसका सभी अवयव क्या है? शून्य है। अर्थात इस अवयव को हम क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। और शून्य अवयव को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो ओ द्वारा सूचित करते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए एक ऐसा वर्ग अवयव है, तो यह एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसके सभी अवयव क्या है? शून्य है। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर जीरो मैट्रिक्स है तो इसको हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे? ओ द्वारा निरूपित करेंगे। अर्थात अगर कहीं पर भी ओ लिखा रहे तो आप लोग को समझ जाना है कि वह जीरो मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है। अर्थात जीरो मैट्रिक्स क्या हो गया? आप लोग समझ गए कि वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव क्या रहे? शून्य रहे, उसे शून्य अवयव कहते हैं और शून्य अवयव के अवयव को ओ द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात आज हम लोग पढ़ लिए अवयव के प्रकार को पूरी तरह से खत्म कर लिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से अवयव को पहचान करते हैं कि कौन से एग्जाम्पल किस अवयव के उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला अवयव का अगर बात किया जाए तो ये कौन से अवयव के प्रकार में से है? तो देखिए ये कौन से अवयव होगा? तो 3 4 5 इसमें दिया गया है। तो ये कौन से अवयव है? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? तो इसमें पंक्ति 1 2 3 है और स्तंभ सिर्फ कितना है? 1 है। अर्थात यह किसके उदाहरण है? तो ये स्तंभ अवयव का उदाहरण है, स्तंभ अवयव हुआ। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? पंक्ति सिर्फ 1 है, स्तंभ कितना भी रहे, पंक्ति सिर्फ 1 रहे। तो अगर जिसमें पंक्ति सिर्फ 1 रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। अर्थात यह पंक्ति अवयव का उदाहरण है, पंक्ति अवयव। इसको हम समझते हैं ये कौन से अवयव है। तो यह क्या है? तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसका कोटि का बात कर लिया जाए तो इसका कोटि है 2/2। इसमें 2 को सुता हुआ लाइन है अर्थात 2 है और इसमें 2 खड़ा लाइन है अर्थात इसका कोटि बना 2/2। इसमें 2 भी पंक्ति भी है और 2 स्तंभ भी है अर्थात इसका कोटि है 2/2। अर्थात इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों के दोनों बराबर है। अर्थात जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर रहता है उसको हम बोलते हैं वर्ग अवयव। अर्थात यह वर्ग अवयव के उदाहरण है, वर्ग अवयव। अगला एग्जांपल समझते हैं, ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? तो यह एक वर्ग अवयव है क्योंकि इसमें इसका कोटि है 2/2 अर्थात इसमें कोटि बराबर है अर्थात यह एक वर्ग अवयव है। लेकिन वर्ग अवयव में क्या है? तो देखिए दोस्तों, वर्ग अवयव में क्या है? इसका जितना भी विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव बराबर है। अर्थात ए भी 5 है, ए भी 5 है, विकर्ण अवयव बराबर है और शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो जिस वर्ग अवयव का विकर्ण बराबर रहे और शेष सभी अवयव शून्य रहे तो वैसे अवयव को हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव। अर्थात यह अदिश अवयव के उदाहरण है, अदिश अवयव। अगला उदाहरण समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ग अवयव में देखिए इसका विकर्ण क्या है? 1 है। बाकी सभी अवयव क्या है? तो बाकी सभी अवयव शून्य है। तो वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण बराबर रहे तथा शेष सभी अवयव शून्य रहे तो वैसे अवयव को हम बोलते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अगला उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए इसका क्या है? तो यह एक ऐसा अवयव है जिसके सभी अवयव शून्य है। तो जिस अवयव के सभी अवयव शून्य रहता है उसे हम लोग बोलते हैं शून्य अवयव, शून्य अवयव। अगला उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ग अवयव का अगर बात कर लिया जाए तो इसका विकर्ण अवयव तो है, बाकी सभी अवयव शून्य है। तो जिस अवयव के विकर्ण अगर बराबर नहीं रहे और बाकी सभी अवयव शून्य रहे, विकर्ण कुछ भी रहे और शेष सभी अवयव शून्य रहे तो वैसे अवयव को हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अगला उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर विकर्ण का बात किया जाए तो इसके विकर्ण तो क्या है? विकर्ण बराबर नहीं है तथा शेष सभी अवयव शून्य रहे तो वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण बराबर नहीं रहे तथा शेष सभी अवयव शून्य रहे तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अभी तो बताए हैं विकर्ण अवयव। अब हम लोग कुछ
उदाहरण के माध्यम से भी वर्ग सभी अवयव के प्रकार को समझ लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।